नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यह है बालेंद्र शाह। ठीक है, और यह पहले मधेसी प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह, जो नेपाल के बने हैं। तो जो ये मधेसी लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि मधेसी कम्युनिटी से आते हैं और यह पहले पीएम है। ठीक है, जो मधेसी कम्युनिटी से आते हैं। मधेसी वे लोग होते हैं जो नेपाल के तराई यानी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी भाषा संस्कृति भारत के बिहार उत्तर प्रदेश से काफ़ी मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है। तो यह है पीटर एल्बर्स। ठीक है, इन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है इंडिगो के। तो इंडिगो भारत की सबसे बड़ी लो कास्ट एयरलाइन मानी जाती है और ये यात्रियों को सस्ती और समय पर हवाई सेवा देने के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, और जो इंडिगो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में, ये आप लोग याद रखना। और जो इसके संस्थापक थे वो थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में। ठीक है, और ये कंपनी जो है इंटर ग्लोब एविएशन के अंतर्गत संचालित होती है। ठीक है, और इंडिगो मुख्य रूप से लो कास्ट मॉडल पर काम करती है यानी कम किराए में उड़ान सेवा देती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो यह दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन जो है उसको बढ़ाया जाएगा। जो जल जीवन मिशन है यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे आमतौर पर हर घर जल अभियान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 में। ठीक है, और यह पीएम मोदी द्वारा शुरू करी गई थी और जो इसका संचालन करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किसके यहाँ तक पानी पहुँच गया नल से, इसके माध्यम से, यानी जल जीवन मिशन हर घर जल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद देश में अफ्रीकी चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। तो ये रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, नौरादेई, मध्य प्रदेश। ठीक है, और कूनो जो है तो इनको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। तो यह तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जिसे हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया कहाँ स्थित है। तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने जबरन या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। तो यह छत्तीसगढ़, यानी धर्मांतरण को रोकने के लिए ये मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में खबरों में रही अरामको तेल रिफाइनरी किस देश की एक राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है। तो यह सऊदी अरब की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वस्त्र क्षेत्र में व्यापार, निवेश और नेटवर्किंग के प्रमुख वैश्विक मंच भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की रिफाइनरी में पॉलीप्रोपनाइल इकाई की आधारशिला रखी गई है। तो एर्नाकुलम, कोच्चि में, जो कि पीएम मोदी द्वारा रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर्वोच्च न्यायालय के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार 32 वर्षीय मरीज की पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकारों में मान्यता प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद 21। ठीक है, ये याद रखना। और इनका नाम है जो इनको इच्छा मृत्यु दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी परमिशन दी गई है इच्छा मृत्यु के लिए। तो गाजियाबाद के हैं ये, 32 वर्षीय हरीश राणा इनका नाम है। ठीक है, तो ये लगभग 13 साल से कोमा में थे और ये 2013 में ये छत से गिर गए थे। ठीक है, तब से ये कोमा में चले गए थे और सुधार की इनमें कोई गुंजाइश नहीं थी। और इनके जो परिवार वाले हैं इन्होंने आवेदन किया था इच्छा मृत्यु के लिए, तो उसके लिए परमिशन दे दी गई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। और जो पहले इच्छा मृत्यु हुई थी भारत में दी गई थी तो वह थी अरुणा शानबाग, जो थी
उनको दी गई थी, ठीक है। वह मुंबई के अस्पताल में एक नर्स थी, ये 2011 केस था दोस्तों। तो अरुणा शानबाग जो है तो मुंबई के अस्पताल में एक नर्स थी, और 1973 में उन पर एक हमला हुआ था, उनका यानी उनके साथ रेप हुआ था एक तरह से, ठीक है। तो वो लगभग 42 साल तक कोमा में रही थी, और 2011 में इनके साथ यह कांड हुआ था इनकी, ठीक है। जो दोस्तों अरुणा शानबाग थी, 2011 में इन पे हमला नहीं हुआ, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, ठीक है। तो इनके साथ जो घटना हुई थी वो 1973 में हुई थी। 1973 से 2011 तक लगभग 42 साल इनको कोमा में ये रही थी, ठीक है। 2011 में निर्णय आया था कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तब इनको इच्छा मृत्यु दी गई थी, ठीक है, जो लीगल तरह से। और आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास लेना मत भूला करिए डेली। 5 से 6 मिनट की क्लास होती है, यदि आप डेली क्लास लेंगे तो जो क्वेश्चन है ये निश्चित एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाता है कोई, क्योंकि डेली 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करना करंट अफेयर्स के, और कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो डेली यदि लेंगे और फिर महीने के लास्ट में सारी क्लासें आप लोग 2x की स्पीड में देख लेंगे, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स से वो आप बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये गारंटी है मेरी से। आप कोई भी क्वेश्चन निकाल के देख लेना एग्जाम में, जब से क्लास ले रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है लगभग पूछा जाता है। यदि 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में संदर्भ प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।